अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में 3 लेक्चर्स हमने पिछले जो है वो लिए हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म किया था, डिस्कस किया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो चैप्टर है ये बॉन्डिंग के मुतालिक है, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के मुतालिक है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। एटम्स, आपको पता है कि एटम सबसे छोटा यूनिट है। पूरी जो कायनात है, मैटर जितना भी है, वो सारा का सारा एटम से मिलके बना है। अब एटम आप जानते हैं कि बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं, तो उन स्मॉल यूनिट से इतनी बड़ी चीज़ें कैसे बनी, वो स्मॉल यूनिट्स आपस में मिले कैसे। तो ये वो टॉपिक है हमारा जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो स्मॉल यूनिट्स यानी एटम्स आपस में मिलके बड़ी चीज़ें, सब्सटेंसेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि वो यही है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। वो जो आपस में उनका मिलना है, एक दूसरे के साथ जो जुड़ना है, उसको बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड रिश्ता। तो चूँकि दो केमिकल्स, दो एटम्स मिल रहे हैं, तो इसलिए वो केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। तो एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, सबसे पहला सवाल। और इस सवाल का जो जवाब है वो है टू अचीव स्टेबिलिटी। बॉन्डिंग के हवाले से ये बड़ा कीवर्ड है। और पूरी कायनात में हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। इंसान स्टेबल होना चाहता है, दुनिया की हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। तो एटम्स भी जो आपस में मिलते हैं, तो मिलने की वजह यह है कि वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर में, अपने स्ट्रक्चर में। अब वो स्टेबिलिटी कैसे आती है? वो स्टेबिलिटी आती है बाय अटेनिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 फॉर द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन हीलियम जो है, उनमें सिर्फ एक ही शेल है, S सब शेल है, तो उनमें S सब शेल कंप्लीट होता है हीलियम में। तो हीलियम में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका शेल कंप्लीट होता है, आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो स्टेबिलिटी आती है वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने से आती है। ये 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनको अचीव करना जो है ये कहलाता है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट shell is called octet rule and attaining of 2 electrons in the outermost shell is called duplet rule। अब ये एटम्स जो है वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल जो है वो अचीव कैसे करें, उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे नोबल गैसेस, जो पिछले चैप्टर में भी सवाल था, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। हम आज इस चीज़ को यहाँ पे एक दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे कि नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं है, वो रिएक्शन क्यों नहीं करती, वो दूसरे एटम्स के साथ मिलती क्यों नहीं है। उसकी जो वजह है वो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, अगर इसको हम न्यूक्लियस कहें, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है नोबल गैस के एटम्स का, वो कंप्लीट है। उसमें जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद हैं। और यही वजह है कि अब उनमें किसी इलेक्ट्रॉन के आने या वहाँ से निकलने की गुंजाइश नहीं है, तो वो स्टेबल है। और तमाम के तमाम एटम्स जो है वो नोबल गैस की ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन देगा, एक एटम जो है वो दूसरे किसी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। फॉर एग्जांपल ये जो मेथड है ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे होगा कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका आउटर मोस्ट शेल खाली हो जाएगा बिल्कुल, और उससे पिछला शेल जो है उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और वो शेल कंप्लीट होगा। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसके जैसी हो जाएगी। दूसरा जो मेथड है वो है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। 16, 17 और 18 ग्रुप, 16 और 17, 15, 16, 17 जो आखिरी नोबल गैसेस से पहले वाले जो 2 या 3 ग्रुप्स हैं उनमें 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी उनके आउटर मोस्ट शेल में। तो उनको कंप्लीट करने के लिए 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देने की बजाय उनके करीब तरीन नोबल गैस चूँकि आगे होती है तो वो दूसरे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है शेयरिंग। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं दे रहा, इनफैक्ट वो अपना इलेक्ट्रॉन दोनों जो है वो शेयर कर लेते हैं। जब वो शेयर करते हैं तो एक पेयर कंप्लीट उस एटम के पास भी होता है और उसके पास भी होता है। तो दोनों के पास जो है वो शेयरिंग के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तीसरा तरीका है जिसके ज़रिए एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये समझना हो कि ये एटम्स रिएक्ट कैसे करते हैं, हाउ एटम्स रिएक्ट, द वे एटम्स, इफ वी वांट टू नो व्हाट इज द वे थ्रू विच एटम्स रिएक्ट, तो उसके लिए हमें जो उस एटम की पोजीशन है वो जाननी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर वो पहले ग्रुप में है, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम वगैरह ये है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन दे के ही रिएक्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन देंगे और उससे पीछे वाली जो नोबल गैस है उसकी कन्फिग्रेशन अचीव कर लेंगे। जो जैसे बात हुई 16, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो दरमियान वाले हैं वो शेयरिंग को प्रेफर करेंगे, लाइक कार्बन जो है वो शेयरिंग को प्रेफर करेगा। सो नाउ अ टॉपिक इज के व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके ज़रिए 2 एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। सो केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर 2 एटम्स को आपस में जोड़ के रखने वाली जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो फोर्स कहलाती है केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं? जब वो जो हमने पीछे डिस्कशन सारी की है कि डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करने की रेस होती है कि एटम अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है, तो जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेता है, अगर एक एटम जो है वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है तो उन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स पैदा होती है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो बॉन्ड है इसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। 4 तरह के बॉन्ड जो हैं वो एटम्स के दरमियान बन सकते हैं, 4 टाइप्स। नंबर 1 जो यहाँ पे भी लिखा है और आज हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, आयनिक बॉन्ड। नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। एंड नंबर 4 मेटालिक बॉन्ड। ये 4 तरह के बॉन्ड्स हैं जो एटम्स के दरमियान बन सकते हैं। और आज इंशाल्लाह हम पहले जो टाइप है
आयनिक बॉन्ड जो है उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। दो एटम है, फॉर एग्जाम्पल भी हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। दो एटम्स हैं वो आपस में जुड़ते इस तरह से कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा जो है उसका वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। सिंपली अगर मैं लिखूं तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl। हाउ NaCl इज फॉर्म्ड। अगर हम सोडियम को देखें और क्लोरीन को भी, तो सोडियम के पास का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर शोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कि इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। इसी तरह से अगर 17 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे। अब अगर मैं इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो हमारे पास 1 है, जो चैप्टर 2 में बेटा डिस्कस किया था उसको देखिएगा। 1s पहला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s2 और 2p6 और 3s1। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है सोडियम की। सोडियम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 1s में जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में 2s2 और 2p6 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है वो 3s1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की क्लास देखें कन्फिग्रेशन, तो वो बनती है 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद 3s2 और 3p5। यहाँ पे अगर हम इन दोनों एटम्स के शेल देखना चाहें तो इसमें नंबर 1 शेल, नंबर 2 शेल और नंबर 3 शेल। नंबर 1 शेल, नंबर 2 शेल और नंबर 3 शेल। सो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास दोनों केसेस में नंबर 3 शेल है। इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन अचीव करना, गेन करना बहुत मुश्किल है, तो आसान तरीका यह है कि सोडियम विल रिएक्ट टू फॉर्म Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Cl नेगेटिव। क्लोरीन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने डोनेट किया है सोडियम ने, जो सोडियम ने दिया है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, और गेन करने के बाद क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाएगा, और सोडियम ने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और Na पॉजिटिव बनेगा। अब चूंकि अपोजिट चार्जेस यहां पे आ गए, सोडियम पॉजिटिव चार्ज बन गया है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता है कि एक उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अब ये Na प्लस Cl नेगेटिव जब ये आपस में मिलेंगे तो NaCl बनेगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड।
अब ये बॉन्ड जो पीछे हमने पूरा इसका सिस्टम देखें तो होता बना कैसे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा हमने कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, 7 इसको मज़ीद चाहिए थे। अब 7 किसी से लेना पॉसिबल नहीं है, तो आसान तरीका ये था कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पीछे हमारे पास 2 शेल रह जाएंगे। सेकंड शेल विल बी द लास्ट शेल एंड इट विल बी कंप्लीट। इससे पिछली जो नोबल गैस है ये उसकी कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा, ये उसकी कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। इसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो ये अपने से आगे वाली नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा जो नोबल गैस है, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको अचीव कर लेगी। लेकिन होगा क्या कि ये दोनों के ऊपर, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस और माइनस चार्ज की वजह से दोनों एटम्स जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एनर्जी नीचे जाएगी इनकी, और इनके करीब आने से इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा एंड दैट बॉन्ड विल बी एन आयनिक बॉन्ड। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ और उसकी वजह से ये बॉन्ड बना। अच्छा, इस बॉन्ड में हमने ये देखा है कि सिर्फ वैलेंस शेल के जो बॉन्ड्स हैं वही जो है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, और जो कंपाउंड्स इस तरह की बॉन्डिंग से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होता है हम उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में भी इनकी प्रॉपर्टीज जो है इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के एंड पे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह टुमारो विल डिस्कस कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड।